बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्लास 8 मैथ 4.2 का आज हम क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 4.2 का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें हमने पढ़ना क्या है? देखो 4.2 में क्वेश्चन नंबर 5 है, हमें क्या गिवन है? ए की वैल्यू गिवन है 2 4 6 8 10, बी की वैल्यू गिवन है 1 3 5 7 9, सी की वैल्यू गिवन है 2 3 5 7 9 11। अब देखो पहला क्वेश्चन में आपने क्या प्रूव करना है कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन आपको अल्फाज में गिवन है ना, आपने इसको लॉ में लिखना है। देखो आपने क्या प्रूव करना है? पहले में एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन। तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन किसके बराबर है? ए यूनियन बी, फिर क्या है ब्रैकेट बंद करोगे यूनियन सी, फिर क्या है इज इक्वल टू ए यूनियन, फिर ब्रैकेट बंद करोगे बी यूनियन सी। अब देखो आप इसको किस तरह बनाओगे? आसान से देखो, मैंने आपको पढ़ाया भी हुआ है। देखो ये क्या है? ए, फिर क्या लिखोगे? बी, फिर क्या लिखोगे? सी। यहाँ पर भी क्या है? यूनियन, यहाँ पर भी क्या लिखो? यूनियन, फिर क्या लिखो? ए यूनियन बी यूनियन सी। तो आपने इसे एसोसिएटिव लॉ क्या बनाना है? एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन। तो किस तरह करोगे? पहले लेफ्ट साइड पर देखो, लेफ्ट साइड है और ये क्या है? राइट साइड। तो लेफ्ट साइड में पहले ए और बी को ब्रैकेट में बंद करोगे और राइट साइड में बी और सी को ब्रैकेट में बंद करोगे। तो ये आपके साथ बना एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन। तो आपने क्या करना है? लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के बराबर लाना है। जब ये दोनों बराबर आ गया तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले हम किस चीज को हल करेंगे? ब्रैकेट को हल करेंगे। सबसे पहले किस चीज को हल करेंगे? ब्रैकेट को हल करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास किसके बराबर है? ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी। तो सबसे पहले हमने हल किस चीज को करना है? ब्रैकेट को हल करना है। तो ब्रैकेट के अंदर क्या है? ए यूनियन बी। तो सिंपल ए यूनियन बी। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है? 2 4 6 8 10 यूनियन बी की वैल्यू हमारे पास क्या है? ये 1 3 5 7 9। तो यूनियन में हम तमाम नंबर लिखते हैं। सिंपल उस नंबर को एक दफा लिखते हैं जो दो दफा आ गया, जो रिपीट हो गया। तो सिंपल देखो हम क्या करेंगे? 1 लिखेंगे। यहाँ पर देखो 1 1 मौजूद है तो 1 हमने लिख लिया। देखो 1 लिख लिया, फिर तरतीब से मैंने साथ लिखा है। 2 लिख लिया, फिर उसके बाद क्या है? 3 3 लिख लिया। उसी तरह 4 लिख लिया उसी तरह, फिर उसके बाद क्या है? 5 लिख लिया, 6 लिख लिया उसी तरह, 7 यहाँ पर बोल 7 लिख लिया, फिर क्या है? 8 लिख लिया, फिर उसी तरह 9 लिख लिया, उसी तरह 10 लिख लिया। तो तमाम नंबर को यूनियन में तमाम नंबर को लिखोगे, सिर्फ उस नंबर को एक दफा लिखना है जो रिपीट हो गया। तो ये हमारे पास ए यूनियन बी बन गया। अब अपने क्या करना है? ए यूनियन बी को क्या है? यूनियन सी के साथ क्या है? इसको फाइंड करना है। तो ए यूनियन बी का आंसर आ गया। अब हमने क्या है? ए यूनियन बी का आंसर किसके साथ लेना होगा? यूनियन सी के साथ लेना होगा। तो ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए यूनियन बी का हमारे पास आंसर क्या गया था? ये 1 से लेकर 10 तक यूनियन। उसी तरह यूनियन लिखोगे। सी की वैल्यू हमारे पास क्या है? ये 2 3 5 7 9 11 2 3 5 7 9 11। तो फिर से यूनियन में तमाम नंबर लिखो, सिर्फ उस नंबर को एक दफा लिखो जो दो दफा गया। तो 1 को आप लिखोगे, यहाँ पर 1 मौजूद है, फिर 2 को लिखोगे उसी तरह, 2 यहाँ पर दो दफा है तो एक दफा आपने लिखना होगा, दो दफा है तो एक दफा। फिर उसी तरह 3 लिखोगे, 4 लिखोगे, 5 6 7 8 9 10 और यहाँ पर इजाफी क्या है? 11। तो क्या है? 1 से लेकर 11 तक आपने लिख लिया। तो ये हमारे पास क्या बना? लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। तो ये किसका आंसर है? लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में आपने क्या करना है? देखो राइट हैंड साइड किसके बराबर है? ए यूनियन, फिर क्या है? बी यूनियन सी ब्रैकेट। तो सबसे पहले आप किस कॉल करोगे? ब्रैकेट कॉल करोगे। ब्रैकेट के अंदर क्या बंद है? बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी, बी की वैल्यू क्या है? 1 3 5 7 9 यूनियन सी की वैल्यू क्या है? 2 3 5 7 9 11। तो आपने यूनियन फाइंड करना। यूनियन में तमाम नंबर को लिखो, सिर्फ रिपीटेड नंबर को एक दफा लिखो। तो 1, फिर उसके बाद 1 आपने लिख लिया, फिर उसके बाद 1 के बाद क्या आता है? 2। तो 2 यहाँ पर मौजूद नहीं, यहाँ पर है तो 2 भी हमने लिख लिया। फिर उसके बाद 3 लिख लिया, 3 दो दफा आ रहा है तो हम एक दफा लिखेंगे। 3 के बाद क्या आ रहा है? 4, 4 मौजूद नहीं है तो हम 5 को लिखेंगे। फिर 5 के बाद क्या आ रहा है? 6 नहीं है। 7 दो दफा आ रहा है तो हम एक दफा लिखेंगे। 8 मौजूद नहीं है। 9 दो दफा आ रहा है तो हम क्या करेंगे? एक दफा लिखेंगे। फिर 11 को लिखेंगे। इसके बाद अब क्या है? बी यूनियन सी हमने फाइंड कर लिया। अब क्या करेंगे? ए यूनियन को क्या करेंगे? बी यूनियन सी से फाइंड करेंगे। तो ए यूनियन, फिर क्या है? ब्रैकेट बी यूनियन सी। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है? 2 4 6 8 10 यूनियन। देखो बी यूनियन सी का हमने आंसर फाइंड किया, तो बी यूनियन सी की जगह हम क्या लिखेंगे? उसका आंसर 1 2 3 5 7 9 11। तो यूनियन है, यूनियन में तमाम नंबर को लिखो, रिपीट को सिर्फ क्या करना है? एक दफा लिखना। तो 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 11 तमाम नंबर आपने लिखने होंगे यूनियन में। तो आपने सिर्फ देखना है। देखो ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर बना और ये किस साइड का आंसर है? लेफ्ट हैंड साइड। दोनों साइड का आंसर एक जैसा है।
जब दोनों साइड का आंसर एक जैसा है तो इसका मतलब क्या है, हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। इसके बाद क्या है क्वेश्चन नंबर 2, एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। अब आपने क्या बनाना है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। अब देखो फिर से उसी तरह, अगर आपने लॉ बनाना है तो आप क्या लिखो, ए एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, फिर क्या लिखो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आपने क्या है एसोसिएटिव लॉ बनाना है तो सिंपल लेफ्ट साइड पर पहले दो को ब्रैकेट में बंद करो, राइट साइड पर आखिरी दो को ब्रैकेट में बंद करो। तो आपके साथ क्या बना, एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में आप सबसे पहले किस कॉल करोगे, ब्रैकेट को, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले आप किस कॉल करोगे, ब्रैकेट को। ब्रैकेट के अंदर क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी। ए की वैल्यू क्या है 2 4 6 8 10। फिर क्या है इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है 1 3 5 7 9। अब देखो इंटरसेक्शन नाम क्या है, जो दोनों में मौजूद हो उसी को लिखते हैं, जो दोनों में मौजूद हो उसी को क्या करते हैं, लिखते हैं। तो यहाँ पर देखो दोनों में कोई भी चीज कॉमन नहीं है, 2 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है तो नहीं लिख, 4 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, 6 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, 8 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, 10 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। तो कोई भी चीज कॉमन नहीं है, हमारा आंसर क्या आएगा, खाली सेट या फाइव सेट। इसके बाद क्या है, हमने लेफ्ट हैंड साइड में ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर लिया। अब क्या है, इंटरसेक्शन सी की बारी है, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या है, खाली, तो खाली सेट आ गया। फिर इसके बाद क्या है, इंटरसेक्शन सी, यहाँ पर क्या लिखोगे, इंटरसेक्शन सी, मैंने इक्वल लिखा। तो इंटरसेक्शन क्या है, सी की वैल्यू क्या है 2 3 5 7 9 11, 2 3 5 7 9 11। अब देखो यहाँ पर खाली सेट है, यहाँ पर नंबर, तो कोई भी चीज कॉमन नहीं है, तो फिर से हमारा आंसर क्या आएगा, खाली सेट। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गया, खाली सेट के बराबर। अब राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड किसके बराबर है, ए इंटरसेक्शन, फिर ब्रैकेट के अंदर बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट कॉल करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी। तो बी की वैल्यू क्या है, सिंपल 1 3 5 7 9 इंटरसेक्शन, फिर क्या है, सी की वैल्यू क्या है 2 3 5 7 9 11, सी की वैल्यू 2 3 5 7 9 11 सी। तो अब देखो इंटरसेक्शन में जो दोनों में कॉमन हो उसी को हम लिखते हैं। 1 यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर नहीं है, नहीं लिखेंगे। 3 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, तो 3 को लिखेंगे। 5 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, तो उसको लिखेंगे। 7 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, तो 7 को लिखेंगे। 9 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, तो लिखेंगे। 11 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो 11 को भी छोड़ देंगे। तो ये बी इंटरसेक्शन सी बना। तो अब क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन फिर क्या है, बी इंटरसेक्शन सी के साथ लिखेंगे, तो हमारे पास राइट हैंड साइड भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ए की वैल्यू क्या है 2 4 6 8 10 इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का आंसर क्या गया 3 5 7 9, 3 5 7 9। अब यहाँ पर आपने देखना है 2 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, 4 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, 6 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, 8 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, 10 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। तो कोई भी चीज कॉमन नहीं है, आंसर क्या बनेगा, खाली सेट या फाइव सेट। अब आपने देखना है, देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर गए, तो इसका मतलब क्या है, आपका आंसर सही है, खाली सेट आंसर दोनों। हाँ, जब दोनों साइड एक चीज आ गया तो आंसर क्या आ गया आपका, सही। क्वेश्चन नंबर 3, अब आपने क्या लिखना है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बनाना है, आपने किस तरह बनाना है, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, मतलब यूनियन भी मौजूद होगा इसमें, इंटरसेक्शन भी मौजूद होगा। तो देखो ए यूनियन फिर क्या है, ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी, तो यहाँ पर इंटरसेक्शन भी मौजूद है, यूनियन भी। तो ये आप राइट साइड किस तरह बनाओगे, सिंपल ए यूनियन बी, फिर क्या है ए यूनियन सी, दोनों को ब्रैकेट में बंद करोगे, दरमियान में क्या लिखोगे, इंटरसेक्शन। तो ये हमारे पास कौन सा लॉ बना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो बना, मगर किसका, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, क्योंकि यूनियन भी मौजूद है, इंटरसेक्शन भी मौजूद है, तो उसका हम कहते हैं यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। सबसे पहले आप क्या फाइंड करोगे, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी देखो यहाँ पर, अब बार बार आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं है कि बी का वैल्यू लिखो, सी का वैल्यू लिखो, इंटरसेक्शन, तो आपने एक दफा फाइंड कर लिया, आपको अंदाजा हो गया। देखो बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी यहाँ पर मैंने फाइंड कर लिया। देखो बी इंटरसेक्शन सी का आंसर किसके बराबर है, 3 5 7 9, तो मैंने डायरेक्ट लिख लिया बी इंटरसेक्शन सी का आंसर क्या है, 3 5 7 9। बार बार लिखने की जरूरत नहीं है कि आप यहाँ पर क्या लिखो, बी की वैल्यू लिखो, फिर इंटरसेक्शन क्या है, सी की वैल्यू लिखो, तो आंसर क्या आएगा, यही आएगा। तो अगर आप पेपर में लिखोगे तो पेपर में फिर आपने क्या है, प्रॉपर तरीके से सब कुछ लिखना है। यहाँ पर मैंने क्या है लिख लिया, तो आपको समझ आ गया, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर बी इंटरसेक्शन सी का आंसर क्या है, 3 5 7 9। अब क्या है, आपने ए यूनियन को क्या करना होगा, बी इंटरसेक्शन सी से लेना होगा। तो ए यूनियन फिर क्या है, बी इंटरसेक्शन सी, ए की वैल्यू क्या है 2 4 6 8 10, फिर इसके बाद क्या है यूनियन
और बी इंटरसेक्शन सी का आंसर क्या था 3579, ये है 3579। अब देखो यूनियन में तमाम नंबर को लिखना है, रिपीटेड को एक दफा लिखना है। 2 लिख लिया, यहाँ पर मौजूद नहीं है। 4 को लिख लिया, 2 के बाद क्या आता है तरतीब से लिखो, देखो 3 लिख लिया, फिर उसके बाद क्या है 4 के बाद क्या आता है 5 को लिख लिया, फिर क्या आता है 6 को लिख लिया, फिर क्या आता है 7 को लिख लिया, फिर क्या आता है 8, फिर उसके बाद क्या आता है 9, फिर उसके बाद क्या आता है 10। तो तमाम हमने लिख लिया, ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अब राइट हैंड साइड का आंसर देखो, राइट हैंड साइड मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिखा है। तो राइट हैंड साइड क्या है ए यूनियन बी, फिर इंटरसेक्शन, फिर क्या है ए यूनियन सी। सबसे पहले आप इस ब्रैकेट कॉल करोगे, फिर इस ब्रैकेट कॉल करोगे, फिर दोनों का इंटरसेक्शन। तो ए यूनियन बी, देखो ए यूनियन बी हमारे पास, उसका मैंने डायरेक्ट आंसर लिख लिया। देखो बार बार आपको फाइंड करने की जरूरत है ही नहीं। ए यूनियन बी मैंने शायद यहाँ पर फाइंड किया, देखो ए यूनियन बी पहले मैंने यहाँ पर फाइंड कर लिया। देखो ए का वैल्यू बी का वैल्यू, इसका आंसर फाइंड करोगे तो आंसर क्या आएगा 1 से लेकर 10 तक। तो ए यूनियन बी का आंसर क्या है 1 से लेकर 10 तक। उसी तरह ए यूनियन सी, उसका आंसर क्या है वो भी मैंने वहां पर फाइंड कर लिया। तो 2 से 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारे पास क्या है ए यूनियन सी। अब आपने क्या करना है, देखो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी क्या है लेना होगा। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, तो हमारे पास ए यूनियन बी का आंसर क्या आ रहा है 1 से लेकर 10। तो 1 2 3 अप टू 10 इंटरसेक्शन। ए यूनियन सी का आंसर क्या है 2 4 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 2 से लेकर अप टू 11 तक, सॉरी 11 तक। तो इंटरसेक्शन में आपने कॉमन नंबर को लिखना है। देखो 1 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, 2 यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो 2 से लेकर अप टू 10 तक ये क्या है दोनों में कॉमन है। 2 से लेकर 10 तक दोनों में कॉमन आ रहा है, तो मैंने भी क्या है 2 से लेकर 10 तक लिख लिया। 11 यहाँ पर है, यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो उसको हम नहीं लिखेंगे। तो राइट हैंड साइड क्या बना 2 to 10, और उसी तरह लेफ्ट हैंड साइड भी क्या है 2 to 10। तो दोनों हमारे पास राइट हैंड साइड किसके बराबर है लेफ्ट हैंड साइड। तो हमारा आंसर बिल्कुल सही। इसके बाद क्या क्वेश्चन नंबर 4, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। यू का मतलब क्या है यूनियन, जगह नहीं था तो मैंने यू लिख दिया। तो अब आपने क्या बनाना है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो किस तरह बनाओगे, ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट के अंदर क्या बंद करोगे बी यूनियन सी। अब क्या है ए इंटरसेक्शन बी लिखो, फिर क्या लोगे ए इंटरसेक्शन सी लोगे, फिर दरमियान में क्या लोगे यूनियन लोगे। क्योंकि कौन से लॉ आपने बनाना है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन आपने लेना है, तो दरमियान में क्या लोगे यहाँ पर आप क्या लोगे यूनियन, ब्रैकेट के अंदर क्या लोगे इंटरसेक्शन। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड बना, ये क्या बना राइट हैंड साइड। फिर से आपने लेफ्ट हैंड साइड को फाइंड करना है। लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले आप किसको फाइंड करोगे बी यूनियन सी। बी की वैल्यू क्या है 1 से लेकर, तो मैंने डायरेक्ट फाइंड कर लिया बी यूनियन सी। तो बी की वैल्यू आप लिखो, फिर उसी तरह यूनियन लिखो, क्या लिखो सी की वैल्यू। तो अगर आप बी यूनियन सी लिखोगे तो आंसर क्या आएगा 1 से लेकर 11, 1 2 3 5 7 9 11। तो 1 3 5 7 9, तो ये तो आपको आसान है ना बी यूनियन सी, आप खुद भी कर सकते हो। इसके बाद क्या है, अब आपने क्या है ए इंटरसेक्शन लेना होगा बी यूनियन सी के साथ। ए की वैल्यू क्या है 2 4 6 8 10 इंटरसेक्शन, फिर क्या है हमारे पास बी यूनियन सी। बी यूनियन सी का वैल्यू क्या है 1 2 3 5 7 9 11। तो इंटरसेक्शन में आपने कॉमन को लिखना है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर है, 4 है, वहां पर नहीं है, 6 यहाँ पर है, वहां पर नहीं है, 8 भी वहां पर नहीं है, 10 भी वहां पर नहीं। तो सिंपल 2, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 2। अब राइट हैंड साइड में सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी लेना होगा, फिर ए इंटरसेक्शन सी, फिर दोनों का यूनियन। तो ए इंटरसेक्शन सी ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या आएगा खाली से। देखो यहाँ पर हमने पहले फाइंड कर लिया ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या आ रहा है खाली से, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा खाली सेट या 5। फिर ए इंटरसेक्शन सी, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 4 6 8 10 इंटरसेक्शन सी की वैल्यू क्या है 2 3 5 7 9 11। इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर है, बाकी 3 4 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, 6 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, 8 यहाँ पर है, वहां पर नहीं है, 10 यहाँ पर है, वहां पर नहीं है। तो कॉमन से क्या गया 2। तो हमारा आंसर क्या बना ए इंटरसेक्शन सी का 2। अब आपने क्या करना होगा ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन लेना होगा ए इंटरसेक्शन सी के साथ, आपका आंसर आएगा। तो देखो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या है, देखो खाली सेट, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी का आंसर क्या है 2। तो खाली सेट और 2 का यूनियन क्या बनेगा 2 ही बनेगा। तो ये हमारे पास राइट साइड का आंसर और लेफ्ट साइड का आंसर दोनों का आंसर सही है। तो यहाँ तक हमारे पास 4.2 भी कंप्लीट हो गया चिल्ड्रन। अल्लाह हाफिज।